बिना किसी आटा, बिना किसी मैदा, बिना किसी सूजी, बिना किसी बेसन के आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ दो चीज़ों से ऐसा कुरकुरा सा टेस्टी सा नाश्ता जो झटपट से बनके तैयार हो जाता है और वो भी बिना ज़्यादा किसी मेहनत के। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए वो आइए आपको बता देते हैं। अब इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे चावल, मोटा महीन जो भी चावल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेगुलर राइस लिया है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं। यहाँ पे चावल को आपको अच्छे से वॉश करके ही लेना है, यानी चावल को आपको वॉश करके ही इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, बिना वॉश किए आपको नहीं इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है क्योंकि चावल में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है जो हमें रिमूव करना है। वेट ने ये चावल हमारा 50 ग्राम है, नाप में एक कप है, आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम अपने चावल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर का पानी लिया, ना ठंडा ना गर्म, और चावल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए और रेसिपी हमारी काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और चटपटी बने। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब भी वो चावल का नाश्ता गरम गरम खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन जैसे छोड़ देते हैं 1-2 घंटे बाद खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप स्टार्च नहीं निकालते हैं। तो अब हम इसका सारा स्टार्च निकाल देंगे। तो देखिए सारा स्टार्च मैंने निकाल दिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। पानी का मेजरमेंट सबसे आपको ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें पानी का मेजरमेंट है क्योंकि जितना आप पानी डालेंगे चावल उतने ही सोख कर लेंगे। फिर रेसिपी को आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे। तो पानी का मेजरमेंट आपको कैसे रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस बर्तन से आपने चावल लिया है सेम उसी बर्तन से आपको पानी लेना है। तो पानी का मेजरमेंट आपको उसी तरीके से रखना है जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसी बर्तन से 1 कप पानी ले लिया है और यहाँ पे पानी को हमें इस तरह से इसके अंदर डाल के इसको छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे रात भर के लिए छोड़ के भून सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं तो मैं इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार और अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें दिख रहा है, उसको मैं रिमूव करूँगी। इसीलिए मैंने बोला था चावल को आपको अच्छे से वॉश करके ही भिगोना है। तो चलिए यहाँ पे हम चावल को पानी डाल के सोख करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और 1 घंटे के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक हमारा चावल अच्छे से फूल रहा है हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिया है 1 उबला आलू जिसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। गरम आलू का इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1 कप चावल के अंदर हमें सिर्फ 1 ही आलू डालना है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। आलू की मात्रा से ही हमारी रेसिपी का सारा टेक्सचर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको आलू ना ही कम ज़्यादा डालना है और ना ही ज़्यादा डालना है। तो यहाँ पे अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे पनीर को भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो आलू बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसलिए मैं इस रेसिपी में आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी चटपटा और कुरकुरा नाश्ता बनकर रेडी होगा। अब आलू को हमें कैसे यूज़ करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, फिर इस तरह से हम इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं। देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूजी, जिसको रवा बोलते हैं, सेमेलिना बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिर्फ आधा कटोरी सूजी डालेंगे जो वेट ने मुश्किल से 10 ग्राम है। और यहाँ पे सूजी डाल के अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे बेसन। मोटा महीन जो भी बेसन हो आपको इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ पे सूजी और बेसन की मात्रा आपको इक्वल रखनी है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ पानी डालने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। सुबह की जल्दबाजी में
सभी को इजी सा नाश्ता चाहिए होता है जो झटपट से बन जाए, तो ये रेसिपी उन सभी डिमांडों को पूरी करती है। बहुत ही ज़्यादा इजी है और किचन की 2 से 4 चीज़ों में बन के तैयार हो जाती है और बिना आलू की है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जिससे हमने सूजी लिया था उसी बर्तन से हमने पानी का इस्तेमाल किया है और हमारा ऑलमोस्ट सारा पानी इस्तेमाल हो चुका है। सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी बच गया है। अब इस मिश्रण को हम 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे जब तक ये फूल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। इस रेसिपी में प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो प्याज को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन खाते तो ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला, जिससे हमारी जो रेसिपी है वो काफ़ी ज़्यादा चटपटी बनेगी। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर या खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कच्चा जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, तो हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। और अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि प्याज में बहुत ही अच्छा सा खुद का मॉइस्चर होता है, इसीलिए ये अच्छे से अपना मॉइस्चर छोड़ देगी। तब तक हम इसे साइड में रखेंगे। जब तक ये मॉइस्चर छोड़ी तब तक हम दूसरा काम करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। तो इस रेसिपी में आलू को उबालने का कोई भी झंझट नहीं है, तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। यहाँ पे वेट नहीं, आलू हमारा 100 ग्राम है। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब हम आलू को फटाफट छील लेंगे। तो ये वाला जो नाइफ होता है इससे बहुत ही आसानी से आलू छिल जाता है। तो किस किस के पास है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। अगर नहीं है तो आप इसे परचेज कर लो। यहाँ पे आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि इसे परचेज करने के लिए आप ऑनलाइन मत जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, डिलीवरी चार्ज लग जाएगा। लोकल मार्केट से लेंगे तो 20 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिए। तो चलिए फटाफट आलू को छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। अब यहाँ पे देखिए आलू को हमें कैसे कट करना है। इस तरीके से हम आलू को पहले 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, दोनों आलू को। फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसको 20 से डिवाइड करेंगे और इसके हम इस तरीके से छोटे छोटे से पतले पतले से कट कर लेंगे क्यूब्स। यहाँ पे ख्याल ये रखना है मोटा मोटा नहीं कट करना है, पतला पतला कट करना है। इस तरीके से आप कट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा और बहुत ही कम टाइम में आप इस रेसिपी को बना पाएंगे। तो सारे आलू को मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे। अगर आप आलू को ऐसे रखेंगे तो आलू बहुत जल्दी काला हो जाता है, फिर उसका लुक भी अच्छा नहीं आता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम आलू को पानी में डालने के बाद 3 से 4 पानी अच्छे से आलू को वॉश करेंगे ताकि आलू का जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो स्टार्च निकालना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और अंदर से खस्ता बनेगा। तो फ्रेंड आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया। आलू का जितना भी स्टार्च था निकल चुका है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, टेस्ट भी आएगा। फिर 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ। अगर आपके पास सौंफ ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर हो तो ज़रूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया ही फ्लेवर आता है। फिर 1 चुटकी हम इसके अंदर डाल देंगे हींग और हींग डालने के बाद अब अपने आलू को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, बेसिक से मसाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो हल्दी हमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, जिससे बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा, 1/2 टीस्पून तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून तक।
मसाले बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आप इसमें से कुछ भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसको चटपटा बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को आलू के साथ और इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि आलू को हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू को हमने इतना पतला कट किया है कि ये बिल्कुल अच्छे से 2 मिनट में गल जाएंगे। अगर आपके आलू मोटे हैं तो आप इसको कवर करके पकाइएगा। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, आधा टमाटर डालेंगे जो हमारा लाल है, ना हमने इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाले। लाल टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, टेस्ट आएगा। अब इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें 2 कलियाँ लहसुन की डालेंगे। तो लहसुन की कलियाँ सिर्फ 2 ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हरा धनिया को मैंने डंठल के साथ डाला है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच दही ले रही हूँ, जो हमारा बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे इमली का पल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे दही डालने से बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर, बस 1 से 2 चुटकी। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हमें डालना है 2 से 3 चम्मच। और अब इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और अब हमारी बहुत ही मज़ेदार सी गजब सी चटनी रेडी हो चुकी है। इस चटनी का स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे, जो इसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ हाफ़ टी स्पून डालना है। फिर इसके बाद हम जीरा डालने के बाद अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, 1 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हींग, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और नाश्ते को पचाने में आपको मदद मिलेगी, सिर्फ 1 चुटकी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं, सेमेलिना भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बारीक वाली लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट होगा। अगर आपके पास बारीक वाली ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। वेट नहीं है हमारी, मुश्किल से 100 ग्राम थी। अगर संख्या में बताऊँ तो ये हमारी अगर नाप में बताऊँ तो 1 कप है। आप कटोरी से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में आपको मेज़रमेंट का खास ख्याल रखना है। जो चीज़ें मैं जितनी मात्रा में बता रही हूँ उतनी मात्रा में लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम सूजी को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है सूजी को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है, लेकिन हल्का सा ऑयल डाल के आप भूनेंगे तो इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा सुनहरा सा कलर भी आ जाएगा। और दूसरी बात, नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे हमें सूजी को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे ही काम करना है। और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हमें उतना ही डालना है जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है, क्योंकि जो हम आलू बना रहे थे उसमें भी नमक डाले थे। तो यहाँ पे हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लिए। अब इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे बेसन ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर।
लेकिन चावल का आटा डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक कुरकुरी और क्रिस्पी रहेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को वापस से 10 से 15 सेकंड भून लेंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैं 2 छोटी गिलास पानी डालूंगी। अगर आपकी बड़ी है तो आपको सिर्फ 1 डालना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मेज़रमेंट है, जितना आप सूजी लीजिए उसका आपको दुगना पानी लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिलाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। तो इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि सूजी हमारी बारीक वाली है और इस तरीके से भून के लेंगे तो उसके जो पकने का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी से और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल डो के फॉर्म में ना आ जाए और बिल्कुल अच्छे से बनने ना लगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर आपको छुड़ाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए मुश्किल से 1 मिनट का टाइम हुआ है और सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से इस तरह से सिमटने लगी है और पैन छोड़ने लगी है। तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे की ले सकते हैं या एल्युमिनियम की ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। यहाँ पे मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी अभी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सूजी अच्छे से कुक हुई है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण ले लीजिए, गर्म है, और इसको इस तरीके से गोला बना के देखिए। तो बिल्कुल चिकना सा गोला बनना है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहे, यानी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अगर इसमें क्रैक आ रहे हैं, फटाफटा सा बनना है, तो आपको और पकाने की ज़रूरत है। अब इस मिश्रण को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो चलिए इसको एक अलग बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है। ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और 2 मिनट का ही टाइम लगता है आपको इसको पकाने में। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर एक मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे जो लाल है, ना हमने इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाले हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप ही कर दीजिए अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे टमाटर को हमें गलाना नहीं है, बस इसको हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर जो हमने बॉईल करके लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप मटर को इस तरीके से बॉईल कर लिया है, देखिए अच्छे से। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चम्मच को कर देंगे साइड में। अब हम सारी चीज़ों को इस तरीके से मैशर से मैश करेंगे। और यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का सा मोटा मोटा मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे। इस तरीके से मटर के जो चंक्स है वो आएंगे तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपके पास मैशर ना हो तो आप इसे किसी और चीज़ से मैश कर सकते हैं या फिर आप इसको निकाल के मिक्सी जार में डालकर हल्का सा एक बार मिक्सी को चलाकर रोक दीजिए, तब भी ये दरदरा पिस जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गया है। बहुत ही गजब की चटपटी सी हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चख लिया है, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मैश नहीं किया, इस तरीके से मोटा मोटा सा मैश कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए सूजी और बेसन बिल्कुल अच्छे से हमारा फूल गया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिसमें हम रोटी और चपाती बनाते हैं। तो यहाँ पे आटे को मैंने छान के नहीं लिया क्योंकि मुझे इसका फाइबर चाहिए। अगर आपको चाहिए तो छान भी सकते हैं, लेकिन ना छानिएगा तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहें तो नॉर्मल आटे की जगह पे मल्टीग्रेन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। अब हम आटे डाल के बिल्कुल अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें बैटर बनाना है बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और बैटर हमारा अच्छे से स्मूथ बन जाए। अभी मैं आपको बता दूंगी कि इसके अंदर एग्जैक्टली कितना पानी गया है।
तो फ्रेंड, रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारी रेसिपी को एक छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए, और हम आपके लिए रोज़ रोज़ नई रेसिपी लेके आएंगे। आप छोटा सा लाइक करके बहुत ही अच्छे से हमें मोटिवेट कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बैटर हो गया है, ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा ये पतला है। अब इसमें हम सबसे पहले बेसिक चीज़ डाल देंगे नमक, जो हमें ज़रूर डालना है। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे कच्चा जीरा, थोड़ा सा इसमें डालेंगे सौंफ, और थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे। तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तीनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। किचन के बेसिक से मसालों के साथ ये रेसिपी बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है, हल्की फुल्की होती है, और तीसरी बात बहुत ही कम तेल की होती है, और एक दो में ही आपका जो टमी होता है वो फुल हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और थोड़ा सा हम हरा मिर्च भी इसी के साथ ही डाल देंगे। तो अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पे प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की छोटी प्याज को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाले डाले हैं, आप चाहे तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। जो मेरा लाल टमाटर था, जूसी टमाटर था, ना मैंने इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाला है। तो टमाटर डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, और विटामिन सी से भरपूर होते हैं टमाटर, तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है जो जो वेजिटेबल मैंने डाले वही आपको डाल लें। अगर आपके पास ये वेजिटेबल ना हो तो आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जो आपके फ्रिज में आपको अवेलेबल मिले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर हो चुका है रेडी। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ, और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, मुँह में घुल जाने वाले रुई जैसे मुलायम। तो चलिए बना लेते हैं डियर। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन रखा है, आप चाहे तो इसको कढ़ाई में बना सकते हैं या तावे में बना सकते हैं। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से ऑयल लगा रही हूँ, अच्छे से इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पैन को, जिससे क्या होगा जब हम नाश्ता बनाएंगे तो बिल्कुल ही पैन में चिपकेगा नहीं, और नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमारा बैटर था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है, इसलिए हमें अच्छे से चला लेना है। और अब हम इसको इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे हम 2 कड़छी भर के बैटर को डालेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 कड़छी काफ़ी होगा। और अब इसके बाद जो हमारा ये मसाला हमने बना के रखा था प्याज वाला चटपटा सा, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से मसाला लगाने से जो रेसिपी का लुक है वो तो इन्हेंस होगा ही होगा, टेस्ट बहुत ही प्यारा गजब का आएगा। और हल्का सा इसको इस तरह से हम क्रश कर देंगे। और अब हम इसको कवर करके इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे, और 2 मिनट में ये कुक हो जाएगा, तब इसको हम टर्न करेंगे। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, अब इसको हम खोल लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो एक साइड से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हम टर्न आउट कर देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। आपका भी रिजल्ट ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और थोड़ा सा हम ऑयल इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, ताकि जो हमारी दूसरी साइड है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो मात्र 5 से 6 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में, और 1-2 पीस में ही आपकी जो टमी होती है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और आपको खा के बहुत मज़ा आता है। तो चलिए इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है। आपका रिजल्ट ही ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। नाश्ता ऊपर से कुरकुरा करारा है, अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट। अब फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार। ये देखिए कितना ज़रा ऊपर से क्रिस्पी बना है और अंदर से है बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट। हाथ में लेते ही देखिए पूरी मुट्ठी में आ रहा है, इतना ज़रा सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना कमाल का बना है। और इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गेहूँ के आटे के नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी और कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली। कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा ताकि हमें पता चल पाए कि आपको किस तरह की रेसिपी पसंद आती है। फिर उसी तरीके की रेसिपी हम आपके लिए और बनाएंगे। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। आप इसे चाय के साथ केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे और कुछ भी हैवी खाने का मन ना हो तो कम तेल का ये नाश्ता आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो चावल थे हमारे बिल्कुल अच्छे से सोख हो गए हैं और जब इस तरह से चावल फूल जाते हैं तो इसका जो कलर है बिल्कुल अच्छे से वाइट हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो चावल अच्छे से फूल जाएगा तभी हमें इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप गुनगुने पानी में डाल के उसको 5 मिनट के लिए भिगो देंगे तब भी ये फूल जाएगा। मैंने नॉर्मल पानी में भिगोया था तो मुझे 1 घंटा लगा है। अगर आप गर्म पानी में भिगोएंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और 1 से 2 चम्मच पानी इसके अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चावल हमारे अच्छे से भीगे हुए हैं तो इसको पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी डालेंगे तो ये पतला हो सकता है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला। तो अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि चावल हमारा अच्छे से भीगा हुआ होता है। अब इसको हम उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमने चावल को भिगोया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसी तरीके से थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पे जो जार में लगा हुआ है इसके अंदर अपना हम आलू डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था कट करके, वो हम आलू डाल के और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू को पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इसको कवर करके वापस से हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। एक आलू ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास उबला हुआ आलू ना हो तो आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अब इसको हम फटाफट इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जार में जो भी लगा हुआ है उसको हम पूरा का पूरा निकाल लेंगे ताकि वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली जिसको मैंने कट करके रखा था, ढेर सारा हरा धनिया जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा कच्चा, और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, ये रेसिपी को बहुत ही बढ़िया सी खुशबू और टेस्ट ज़रूर देगी और नाश्ते को पचाने में भी मदद मिलेगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आपको तभी डालना है जब आप इसको बनाना चाहें, पहले से नमक डाल के मत रखिएगा। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, सिर्फ 1 छोटा चम्मच। अब हम चम्मच को कर देंगे साइड में
अब हमें हाथों से काम करना है। हाथों से इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। डायरेक्शन एक ही रखना है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ये गलती नहीं करनी है। इस तरह से जब आप मिक्स करेंगे तो सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से समा जाएंगे और जो हमारा बैटर है वो काफ़ी अच्छे से फ्लफ़ी बन जाएगा और नाश्ता हमारा बिना किसी बेकिंग पाउडर, बिना किसी बेकिंग सोडा के भी फूला फूला बनेगा। तो यहाँ पे हमें घड़ी देख के 10 सेकंड इसको इस तरह से अच्छे से फेंटना है और ये काम आपको हाथ से करना है। यहाँ पे आप चम्मच का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये रेसिपी हम बना रहे हैं, जो बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और सभी का दिल जीत लेगी। तो देखिए इस तरह से हमारा हो चुका है रेडी। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो इसको बनाने से पहले आपको हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना है और हाथ को गीला करने के बाद थोड़ा सा पानी लगे हाथ से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक कैसे बनाना है इसको। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तभी हम आगे का काम करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे ही इस रेसिपी को बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम रेसिपी को डालेंगे ऑयल के अंदर तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको इस तरह से पहले गरम गरम तेल में डालना है। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा, छोटे छोटे ही बनाइएगा, क्योंकि ये फूल के ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे। और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, मात्र 2-3 चीज़ों से बन जाती है और सभी लोग आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं और पति को लंच बॉक्स में ही दे सकते हैं। तो एक बार में उतना ही डालेंगे जितना हमारे बर्तन में आसानी से आ जाए। तो मेरी जो बर्तन है उसमें काफ़ी एक बार में आ जाएगा, इसीलिए मैं ढेर सारे बना रही हूँ। अगर आपके बर्तन में जगह नहीं है तो आप कम ही डालिएगा और डालते ही तुरंत चलाने की गलती मत कीजिएगा, इसको पकने दीजिएगा। तो चलिए इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तब इसको हम टर्न करेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो हमें अब मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आ गए और इस तरह से देखिए कितने ज़्यादा फूले फूले से बन रहे हैं। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। बस इसका जो सीक्रेट है फूलने का वो यही है कि हमने इसको अच्छे से हाथों से फेंटा है, इसीलिए आपको भी इसे अच्छे से हाथों से फेंट के ही बनाना है। अब इसको हमने पलट दिया, अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने का दिल करेगा। इससे आपका पेट तो भरेगा लेकिन आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और ना ही आपका मन भरेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती, क्योंकि ये चावल से बनी है तो इसके अंदर ऑयल जाने का बिल्कुल भी कोई भी खतरा नहीं है। तो आप इसे बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया और लटते पलटते इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। ये देखिए हमारा जो नाश्ता है वो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसको हम फटाफट इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी में निकालने से आपको क्या फ़ायदा होगा, नाश्ते में एयर लगती रहेगी और नाश्ता आपका बहुत ही बढ़िया कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा और जल्दी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमें छन्नी में इसको निकाल लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाए और नाश्ते में एयर भी लगती रहे। तो देखिए नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता जितना ज़रा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। मात्र 2 से 3 चीज़ों में ये बहुत ही मज़ेदार सा प्लेट भर के नाश्ता तैयार हो जाता है, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी है और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे आप बना के खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं हाथ थेली पर बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। सारे ही पीस हमारे इसी तरीके से बहुत ही कमाल के बने हैं और ये नाश्ता आप 1 घंटे बाद खाइए चाहे 4 घंटे के बाद खाइए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड रहता है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी रहता है और बहुत ही मज़ेदार है। इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है अलग ही लेवल का है। अगर आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे
तो चटनी को ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बना है और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ये देखिए अंदर से है बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए कितनी फ्लफ़ी बनी है और ऊपर से है कुरकुरी और करारी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है सूजी के इस मिश्रण को रखे हुए, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अपनी हथेलियों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हथेली को ग्रीस कर लेंगे। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो ये डो बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा और जो सूजी का बिखरावपन है वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी बात ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब तक नाश्ता गर्म गर्म रहता है तब तक तो कुरकुरा रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसको रख देते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप मसल के इसको चिकना करेंगे तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने मसल लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा भाग ले लेंगे, ये देखिए इतना, और इसका हम पेड़ा बनाएंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं कैसे बना रही हूँ वो आपको बताऊंगी, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो इस तरीके से नींबू का आकार का बना लिया, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा इसको हमने छोटा नहीं बनाया है। अब इस तरीके से हथेली में लेके इसको हम चपटा करेंगे। ये देखिए किनारों को हमें पतला रखना है इस तरीके से, और बीच को मोटा रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। इसमें आपको कोई भी बेलन और चौकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारा चटपटा आलू था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस पे से हम ले लेंगे और इस तरीके से हम इसको गोला बना लेंगे ताकि हमें फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो, और इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से इसको अच्छे से घुमाते हुए पहले तो इस तरह से गोल कर लेना है, फिर इस तरीके से हमें किनारों को पकड़ते हुए इसे अच्छे से लॉक कर देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल लेंगे, और आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, और जब आपका मन करे आप निकाल के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से चिकना कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। ये देखिए इसका शेप आप अपने हिसाब से दूसरी तरीके से बना सकते हैं, आप इसको चपटा भी बना सकते हैं, और आप इसको हवाबंद डिब्बे में भर के रख देंगे तो ऐसे ही आप इसको 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और बना के रख देंगे तो पूरे महीने की फुर्सत। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से पकाएंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, जब आप इसे कुक करेंगे तो ये जल्दी से कुक हो जाएगा, यानी कलर पकड़ लेगा और अंदर से कच्चा रहेगा और खस्ता नहीं बनेगा। अगर आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा, इसीलिए इसको मीडियम फ्लेम में बनाना है। और यहाँ पर आप एक बार में इतना ही डालना जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मेरा पैन बड़ा है तो मैं एक बार में सारे डाल दे रही हूँ। यहाँ पर हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से सुनहरे कलर का हो जाए। तो इसको पकाने में मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि सूजी भी पकी हुई है और जो हमारी अंदर की स्टफिंग है वो भी हमने कुक करके ली है। तो बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बन जाता है और खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको कुक होते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, और इसको इस तरीके से टर्न करने के बाद हम इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, और आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे नाइफ से पलट गया है। आप चाहे तो इसको कोई और चीज़ से भी पलट सकते हैं, लेकिन एक साइड नाजुक है तो आप इसे छोटे चम्मच से या फिर नाइफ से ही पलटिए। तो दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। बस आपको ख्याल रखना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, दूसरे साइड से भी डन हो गया है। अब इसको निकालने के लिए इस तरीके से हम छन्ने का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए, और इस तरीके से हम इसको फटाफट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा मज़ेदार सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़रा खूबसूरत बना है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़रा खस्ता है, और स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है
और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका रिजल्ट भी इसी तरीके से आएगा। आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। और इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ। और वो वाली जो चटनी मैंने बनाई थी उसको मैं लेके आती हूँ, फिर आपको उसके साथ भी इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी वो वाली चटनी है जो हमने ग्रीन वाली बनाई थी, और इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बहन, टेक केयर।